हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी फैक्ट की इस नई वीडियो में। हॉरर सीरीज के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची और बहुत ही डरावनी भूतिया घटना को लेकर। आज की हमारी कहानी जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1970 के समय में जापान बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इस समय लोग भूत प्रेत और आत्माओं की बातों को बहुत ही पीछे छोड़ चुके थे, पर लेकिन इन आत्माओं ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। उस समय जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसे आज भी सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, 1970 में कोचिसाके ओना की वजह से पूरा जापान दहशत में था। वहाँ के लोग कोचिसाका की वजह से अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा करते थे, जहाँ तक कि उन्हें खेलने भी नहीं जाने दिया करते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। कहा जाता है कि जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती थी। वह अपने आधे चेहरे को रुमाल से ढक कर रखती थी और वह रास्ते में जाते हुए बच्चों से अक्सर एक सवाल पूछा करती थी कि क्या वो खूबसूरत है। सुनने में ये कितना आसान सवाल लगता है। वह मासूम से बच्चे उसकी खूबसूरत सी आंखों को देखकर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही बच्चे हाँ कहते थे, कोचिसाके अपने चेहरे से रुमाल हटा देती थी। कोचिसाके का चेहरा बुरी तरह से कटा हुआ था, जैसे कि कोई उसके चेहरे को बुरी तरह से मुंह पर चाकू से काट दिया हो। फिर कोचिसाके उन बच्चों से पूछती, क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ। बच्चे उसका ये चेहरा देखकर बुरी तरह से डर जाते थे। अगर बच्चे हाँ में जवाब देते तो वो उन बच्चों के मुंह को चाकू से काट देती थी, और अगर बच्चे ना में जवाब देते तो वह उन्हें तुरंत ही मार डालती थी। कोचिसाके ओना के बारे में ये कहा जाता था कि वह बहुत ही खूबसूरत औरत थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही नाज था, और उसका पति एक सामुराई था जो कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक बार उसका पति युद्ध लड़ने गया और वह काफी समय तक वापस नहीं आया। कोचिसाके उन दिनों अकेले ही रहा करती थी, और जब उसका पति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी गैर आदमी से लिपटी हुई है। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी तलवार निकाली और कोचिसाके का मुंह अपनी तलवार से बहुत ही बुरी तरह से खराब कर दिया, और फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अपने चेहरे पर नाज है। कोचिसाके अपने चेहरे को देखकर बहुत ही डर गई, और फिर उसका ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके बाद से ही आधा कटा हुआ चेहरा रुमाल से छिपाकर जापान की गलियों में घूमा करती है और आदमी और बच्चों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ। अगर कोई हाँ बोलता तब भी वो मारा जाता, अगर कोई ना बोलता तब भी वो मारा जाता। पर हैरानी की बात ये है, कुछ समय बाद कोचिसाके जापान से चली गई, पर ये आज भी रहस्य बना हुआ है। वो किस मकसद से आई थी और कहाँ चली गई, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। अगर आपको रात के समय कोई औरत अपना चेहरा रुमाल से ढकी हुई मिली और आपसे पूछे कि मैं खूबसूरत हूँ या फिर नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, ये थी जापान की एक सच्ची घटना जिसका रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही सच्ची भूतिया घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।